नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और 2 दिन की लगातार अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में आज बाजार दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बात अच्छी है कि लोअर लेवल से हमने देखा कि थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन उसके बाद से आज काफ़ी वॉल्टिलिटी वाला बाजार देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार रिकवरी आई, फिर हमने देखा 19,410 के हाई देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से फिर फिसला बाजार और फिर लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई 19,329 ये निफ्टी का आज का इंट्राडे लो है, और वहाँ से करीब करीब 40 अंक ऊपर 19,369 ये स्तर अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्थिति अभी दिखाई दे रही है। 42 अंक नीचे निफ्टी कामकाज करते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो दबाव ही देखने को मिल रहा है। 30 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 20 शेयर ऐसे हैं जिनमें की मजबूती देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? तो दबाव हमने देखा कि लगातार 7 दिनों की तेजी के बाद आज रियल्टी शेयरों के अंदर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले 7 कारोबारी सत्र में लगातार मोमेंटम बना हुआ था, तो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चाहे शोभा डेवलपर्स के नतीजे भी थोड़े से खराब रहे, उसके चलते बाकी रियल एस्टेट कंपनियों के नतीजों में भी बाकी रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मजबूती देखने को मिल रही है फार्मा के अंदर। 1.25% निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस समय ऊपर कामकाज करते हुए। एफएमसीजी ऑलमोस्ट फ्लैट है। दबाव मीडिया शेयरों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हमने पिछले कुछ दिनों में लगातार एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। रियल्टी 1.5% नीचे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्लैट कामकाज कर रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल, लाल निशान में ही है। लेकिन अब ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? क्या ये कंसोलिडेशन लंबा चलेगा, या इस कंसोलिडेशन में थोड़ी बहुत खरीदारी की जा सकती है? अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर अगले 1 घंटे बातचीत करेंगे। और बहुत सारे नतीजे आए हैं, खासतौर से मिड कैप कंपनियों को लेकर के आज हमारा फोकस रहेगा। वहाँ पर हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। इस गिरावट के बाजार में भी मिड कैप इंडेक्स में अच्छी मजबूती है। तो क्या छोटे मझोले शेयरों में दांव लगाना चाहिए? ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम के दौरान। 1:45 में हमारा खास कार्यक्रम होगा वाह क्या आईपीओ है, और 2 बजे चुन चुन के। तो लगातार बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और इस बीच आपको अब रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ने देखने वाले नितलेश पावस्कर जी। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस कार्यक्रम में। पहले बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। काफ़ी जब से आपसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी, काफ़ी वोल्टिलिटी सर हम लोगों ने देखी बाजार के अंदर, और अब हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन के अंदर वो गिरावट जो थी उसको एक तरीके से काफ़ी हद तक पार कर गया है। उसमें रिकवरी आ चुकी है। अभी क्या करना चाहिए आज के इस कंसोलिडेशन के दौर में? देखो, पहले तो सबको गुड आफ्टरनून, और सभी दर्शकों को दिवाली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। शायद मैं नहीं रहूंगा, शायद शुभ में थोड़ा सा बिजी रह सकता हूँ। तो अभी एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, लास्ट शो में भी हम लोगों ने कंटिन्यूसली कहा था कि 18,850 ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और उसी दौरान मैंने जैसे ही 18,850 सबको मंदा लगने लगा, तब मैंने बोला कि ये मंदा नहीं है मार्केट, यहाँ से फिर बाउंस देखने को मिलेगा। और कल भी मैंने बोला था कि 19,400 19,500 ये लेवल मार्केट के लिए बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो यहाँ पे हमें हल्के होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार के लिए मार्केट रुकना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक फिर से एक डाउनसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, जब तक बाजार 19,650 ये लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस ना करे, तब तक जो भी उछाल आएगा तो हमें बिकवाली की तरफ भी देखना चाहिए। और अभी अगर हम लोग इंट्राडे की बात करेंगे या फिर कल की लेवल की बात करेंगे, अगर मार्केट ने यहाँ से 19,350 मतलब यहाँ से मोटा मोटी अगर 20 पॉइंट का लेवल ब्रेक डाउन कर दिया, तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि आज या फिर कल मार्केट ने जो नीचे की कैप पेंडिंग है 19,230 वाला, वो अगर फील कर दिया तो भी मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड में एक प्रॉफिट बुकिंग वाला स्ट्रक्चर बना है। इसके पीछे का लॉजिक अगर हम लोग समझेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली मार्केट एक ट्रेंड शो कर रहा था, और लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक 50% का एक रिट्रेसमेंट एरिया है, जहां से मार्केट एक बार के लिए रुकना चाहिए 19,500 से लेके 19,600 ये इसके लिए। और 19,350 एक लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? कल की अच्छी खासी तेजी के बाद आज हमें क्या देखने को मिला है? एक पॉज कैंडल देखने को मिला है। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हो 19,350 के नीचे, तो कल का जो हाई बना है वो आपके लिए क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में 19,550 19,600 ये लेवल के ऊपर भी अगर मार्केट चलता है, तो वहां पे भी आपको अपने लॉन्ग्स को एग्जिट करके
फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर मेरा बाजार के ऊपर व्यू पूछोगे तो सेल ऑन राइज का ही व्यू यहाँ पे बन के आ रहा है। तो सेल एंड राइज यानी कि कोई भी रिकवरी देखने को मिले तो वहाँ पर बिकवाली करने की रणनीति देने करने की सलाह दे रहे हैं नितलेश जी, और यहाँ पर सेल एंड राइज की रणनीति के साथ आप कामकाज कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्पणियाँ कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जो है बहुत सारे सवाल, बहुत सारी टिप्पणियाँ। गुड लाइफ जी कह रहे हैं प्रोग्राम को देखने के लिए हम तो इंतज़ार करते हैं कब 1 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना शुभ नाम भी आप अगर बता देते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन गुड लाइफ के नाम से आपका नाम है और बहुत अच्छा नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के इस तरह के शब्दों से बड़ी ऊर्जा मिलती है। संजय पी मित्तल जी कह रहे हैं श्री नितलेश जी इज़ ग्रेट सोल रिगार्ड्स। तो बहुत आपके लिए सर उन्होंने सराहना भेजी है नितलेश जी, संजय जी ने। इस बीच कुछ एक प्रश्न अब लेना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजेश नरूला जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। और इन्होंने सोम डिस्टिलरीज के शेयर लिए हुए हैं 300 रुपये के भाव पे और कह रहे हैं आज जो है इस शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। अब आपने अपना नज़रिया नहीं बताया राजेश जी कि आपका नज़रिया कितने समय का है, क्या लंबी अवधि का है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिए हैं 300 पे आपने लिए हैं, 298 299 का देखो भाव देखने स्टॉक को का मिल नाम रहा है। बता। सोम डिस्टिलरीज सर, सोम डिस्टिलरीज के नाम से ये शेयर लिस्टेड है और अभी 298 के आसपास चला भी एक तरफा था ये शेयर, अब ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बड़ी गिरावट है और यहाँ पर आईटी रेट पड़ी है कंपनी के ऊपर, इसकी वजह से ये 9% की गिरावट देखने को मिली है। तो आयकर विभाग की तरफ से जो है यहाँ पर छापा पड़ा है और इसके चलते 9% के आसपास की गिरावट है। आपको बता दें कि बड़ी मशहूर एक जो निवेशक हैं डॉली खन्ना जी, उनके पोर्टफोलियो में भी ये शेयर शामिल है। तो सर आपकी राय क्या होगी, अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद से अब नीचे आ गया है 1-2 रुपये। कुछ इनकम टैक्स रेट वगैरह का चल रहा है। तो अगर हम लोग डेली चार्ट को भी देखेंगे तो एक डेली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन चुका है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि जिनके पास है एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के हो जाइए। न्यूज फ्लो कैसे आता है वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। अगर जिनको रखना भी है तो 280 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो बाजार में और वीकनेस देखने को मिल सकती है। फिर ये स्टॉक 220 230 की लेवल तक भी चल सकता है। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है 280 के नीचे, तो वहां पे आपको निकलना चाहिए। ओवरऑल अगर न्यूज फ्लो निगेटिव है तो एक बार के लिए एटलीस्ट आप प्रॉफिट में हो, तो अभी 300 के आसपास ही गया तो एक बार एग्जिट कर लेना बेस्ट होगा आपके लिए। सर अब आईटी छापा पड़ा हुआ है, अब पता नहीं वहाँ पे क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, हो सकता है और नकारात्मक कुछ बातें निकल करके आएँ। तो जब इस तरह की खबरें, कोई बड़ी खबर इस तरह की आती है तो दबाव शेयर में देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो एक बार के लिए निकल जाइए, हो सकता है इन खबरों में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो और निगेटिव फ्लो हो। ये भी हो सकता है कि अगर कुछ नहीं मिलता है मामला तो शेयर में बाउंस बैक भी उतनी तेज़ी से आता है, लेकिन जहाँ पे पता लग गया कि कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं तो निकल जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी अगर आप रुके रहना चाहते हैं तो 280 का एक स्टॉप लॉस नितलेश जी ने बताया है। रजनीश पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं बताइए, फर्रुखाबाद में क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया है सर, अच्छा माहौल है। दीपावली की कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? ठीक है सर। बहुत दबाव में लग रहे हैं। जी नहीं चलिए सर, प्रश्न पूछिए अपना। जी जी। जेपी पावर के सर 1000 शेयर हैं, 9 रुपया 21 पैसे भाव पे। जेपी पावर आपने लियो 9 रुपये 21 पैसे के भाव पे। चलिए, अच्छी बात यह है कि आज इस शेयर में अच्छा मोमेंटम है, 11 साढ़े 11% ऊपर है ये शेयर। कब लिए थे आपने और क्या सोच के लिए थे जेपी पावर के शेयर? सर 1 महीना हो गया लिए हुए इनको। चलिए, ये किसी ने रिकमेंड किया था आपको या खुद ही आपने रिसर्च की थी इसके लिए? सर लिया तो खुद ही। अच्छा, चलिए खैर, ये फैसला आपका बड़ा शानदार इसलिए रहा क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर इस शेयर में जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, 1 महीने में 50% से ज़्यादा चल चुका है ये शेयर और 13 रुपये 85 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। कितने समय का नज़रिया है आपका, कितने समय होल्ड कर सकते हैं? सर 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने। मुझे लगता है आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस तो जरूर लगा लेना चाहिए क्योंकि जिस तेज़ी से ऊपर गया है, कहीं अगर नीचे आना शुरू हुआ तो दिक्कतें आपके लिए बढ़ सकती हैं। नितलेश जी से पूछते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नितेश जी, इन्होंने जेपी पावर के शेयर लिए हुए हैं, 9 रुपये की इनकी खरीद है, ऑलमोस्ट 14 के आसपास, 13 रुपये 85 पैसे के आसपास का भाव अब देखने को मिल रहा है। आज 11% ऊपर है, 1 महीने के अंदर 53% का मूव इस शेयर ने दिया है। पिछले 6 महीने में डबल से ज़्यादा हो गया है, 6 रुपये का शेयर अब 14 रुपये के आसपास। आपकी सलाह?
देखो काफी समय के बाद अच्छा लगा, जेपी ग्रुप में किसी ने प्रॉफिट कमाया है, जेपी एसोसिएट हो गया या फिर जेपी पावर हो गया। तो काफी दिनों से ये स्टॉक चले नहीं थे, तो अच्छा लग रहा है। तो इनको मैं एक राय दूंगा, यहाँ पे आप 60% या फिर 70% क्वांटिटी को बुक कर लेना। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 14 रुपए के आसपास का, अगर आपको रखना ही है बाजार में तो 60-70% कट कर लेना। 300 जो क्वांटिटी होगी आप उसके साथ प्ले कर सकते हो। अगर फिर भी रुकना ही है आपको, इसी स्टॉक में बने रहना है, अगर स्टॉक नीचे आता है जहां से वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आया है 10 रुपए 50 पैसे 10 रुपए 80 पैसे, वहां पे गिरावट आती है तो चाहिए तो आप बाकी की क्वांटिटी जो 600 आपने ऊपर के साइड में एग्जिट किए तो वहां पे ले सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन मेरा एक कहना है कि एक बार के लिए आप मुनाफा मान दो। एटलीस्ट जो आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा है 9,000 रुपए का, तो वो 9,000 रुपए को एटलीस्ट एग्जिट कर लेना, और बाकी मुनाफे का वाला जो शेयर है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। जी, तो ये रणनीति आपके लिए सही रहेगी। इस बीच दीपक खत्री जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर जी राम राम। राम राम खत्री साहब, कैसे हैं आप? कह रहे हैं हम आपका वेट करते रहते हैं, योर शो इज़ नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया खत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है और ऊर्जा भी मिलती है और बेहतर करने की। कह रहे हैं केसी इंटरनेशनल के ऊपर मुझे गाइड कीजिए, ये खरीदना चाह रहे हैं, इन्होंने खरीदा नहीं हुआ। अच्छा, 1 साल का इनका नज़रिया है। केसी इंटरनेशनल और पीएनसी इंफ्रा, ये 2 शेयर इन्होंने कहा है कि ये खरीदना चाह रहे हैं। पहले केसी इंटरनेशनल में बातचीत कर लेते हैं। आज दबाव देखने को मिल रहा है केसी इंटरनेशनल पे, करीब 2.5% नीचे शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 15% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर? एक रैली देखने को मिली थी, अब नीचे आता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। क्या इस गिरावट में खरीदारी करना सही स्ट्रेटजी होगी? ये खरीदना चाह रहे हैं। तो गिरावट में अगर आपको लेना होगा तो एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो कि 520 रुपए के आसपास 25% क्वांटिटी ले सकते हो, और नीचे में 480 के आसपास 25% क्वांटिटी लो। जो लास्ट लॉट होगा आपका वो 440 के आसपास आना चाहिए। फिर आपका जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 412 रुपए या फिर 410 रुपए। देखो ये चीज मैंने क्यों यहाँ पे कही है कि मार्केट आने वाले समय में एग्जैक्टली कैसे प्लान करेगा वो किसी को मालूम नहीं है कि ये गिरावट कितनी बढ़ सकती है। तो स्टैंडर्ड वे में अगर आप जाते हो, धीरे धीरे क्वांटिटी को आप प्लान करते हो, तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। नहीं तो आप 520 के ऊपर क्वांटिटी लोगे और सडनली मार्केट में अगर फॉल आ गया तो आप उस क्वांटिटी को हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर समझो 520 रुपए से ही मार्केट में उछाल देखने को मिला तो बोलते हैं ना कुछ तो हाथ लगा है एटलीस्ट। तो दोनों तरीके से हम क्या हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं इस बाजार से। 520, 480 और लास्ट वाला 450, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 410 रुपए। हम्म, चलिए अब जरा अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। अरुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अरुल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर पंजाब से, पटियाला से। ओ, पंजाब पटियाला से, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। और बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर? सर अभी तो थोड़ा सा विंटर शुरू हो रहा है आहिस्ता अच्छा आहिस्ता। अच्छा अच्छा। प्रदूषण का स्थिति वहाँ पर पटियाला के अंदर इस समय कैसी है? सर प्रदूषण अभी तो आगे से तो बेटर है। अच्छा, ठीक है। बेटर है, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि हाँ जी, दिल्ली के क्योंकि अंदर पराली कम हाँ नहीं जलाई जा रही है, पराली कम जलाई जा रही अच्छा है इस अच्छा। बार। हाँ, लेकिन दिल्ली में माहौल जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। बताइए सर, क्या प्रश्न दिल्ली पूछते हैं? में जी सर, जी, एक जी। वो कोरामंडल की थी, ऑप्शन थी अच्छा, ऑप्शन लिया हुआ है आपने? 1150 की। अच्छा, 1150 की ऑप्शन ले रखी थी। अच्छा, किस रेट तो पे लिया हुआ है? अनसर्टन, सॉरी सर किस रेट पे लिया है 1150 की स्ट्राइक? सर 6 रुपए के साथ। नहीं, आपने कॉल ली हुई है, बेची है या खरीदी है आपने? कॉल ली कॉल है ना? बेची है। कॉल बेची है, कॉल अच्छा। सेल की है। अच्छा, कॉल सेल की है 1150 की, ठीक है। तो हाँ, और अनसर्टन ये एकदम से 2-3% बढ़ गया एकदम से ना, तो 1100 क्रॉस कर गया ये। सर तो 30 नवंबर की एक्सपायरी है, 30 नवंबर तक रुकें या निकलें इसमें से? अब देखिए सर, फर्टिलाइज़र में मामला ये चल रहा है कि हमने इस खबर को भी दिखाया था कि जो इजराइल हमास युद्ध चल रहा है उसके चलते जो फर्टिलाइज़र शेयर हैं उनकी जो है उनमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और मिल रही थी। तो वो एक दबाव यहाँ पर अभी बना हुआ है, क्योंकि ये युद्ध अभी थोड़ा आगे खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो फंडामेंटल कारण रहे। अब तकनीकी रूप से क्या लग रहा है और इस कॉल को आपको क्या करना चाहिए, ये ज़रा हम नितलेश जी से पूछ लेते हैं। नितलेश सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी चूँकि यहाँ पे मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है और आज भी ½ % ऊपर है, इन्होंने कॉल बेची हुई है, तो एक्सपायरी अब नज़दीकी है, तो क्या एक बार के लिए निकल लें या वेट करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखो 1150 की आपने कॉल बेची होगी,
तो मेरे हिसाब से जब तक ये काउंटर 1120 ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप पोजीशंस को बनाए रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ हेज ले लो उसके लिए, क्योंकि मार्केट अगर मोमेंटम में है आपके अगेंस्ट जा रहा है तो 1150 की अगर कॉल बेची तो ऊपर के साइड में 1180 या फिर 1200 का कॉल, एक छोटा सा कॉल लेके अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रख सकते हो और दिवाली शांति से बिता सकते हो। नहीं तो मन में अगर मोमेंटम आता है किसी भी स्टॉक में तो प्रॉब्लम होता है, तो कॉल अगर बेच के चले जाते हो या फिर पुट बेच के चले जाते हो तो जब भी आप काम करोगे तो ऊपर का एक हेज वाला पोजीशन हमेशा लेके चलना चाहिए। तो 1200 रुपए की कॉल को आप हेज करके चल सकते हो। अगर समझो 1120 ये लेवल को मार्केट काट देता है तो दोनों पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हम्म। तो ये आप अपने चाहें तो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हेज करके चल सकते हैं ताकि दिवाली आपके सुकून से निकल सके, तो ये आपके लिए सलाह रहेगी। नंदलाल महिया जी कह रहे हैं कि नितलेश जी एंड विपुल जी नमस्कार, हैप्पी दीपावली। बहुत बहुत आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी दर्शकों की दीपावली मंगलमय रहे। हमारी तरफ से मनी9 की तरफ से यही शुभकामना है। मोटू जोशी जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, आजकल वाह क्या आईपीओ है, बहुत शॉर्ट कर रहे हैं आप। चलिए सर, आज कोशिश करेंगे थोड़ा और इसको विस्तार देने की, समय की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए जो है कोशिश ये रहती है कि आप लोगों के प्रश्न पहले शामिल कर लिए जाएं। जीएनएफसी के ऊपर इनका प्रश्न है, 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 652 के भाव पर, 700 रुपये से वापस आ रहा है, क्या करूं? 3 से 6 महीने का आउटलुक है, टारगेट बता दें प्लीज़। अच्छा, लक्ष्य जानना चाह रहे हैं सर, ये 3 से 6 महीने का नज़रिया है। 652 पे इन्होंने लिए हुए हैं। जीएनएफसी क्या शेयर है, अभी इनको क्या करना चाहिए? अभी का अगर हम मौजूदा भाव देखें तो जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है जीएनएफसी के अंदर, वो चल रहा है 688 के आसपास। आज करीब 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन शेयर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। 12% के आसपास की तेज़ी पिछले एक महीने में रही हो। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कोरमंडल के बारे में भी कि फर्टिलाइजर शेयरों में इधर मोमेंटम देखने को मिला है इजराइल हमास युद्ध की वजह से। अभी क्या करना चाहिए सर? ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे फिसला है तो ये थोड़े से घबराए हुए हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्ट्रक्चर अच्छा है, इसमें ब्रेकआउट भी वीकली चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप एक स्टॉप लॉस जरूर प्लान करें 678 रुपीज का, 678 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर स्टॉक ये फिर से अगर 707 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से स्टॉक में बढ़िया रेटिंग देखने को मिलेगी। 760 से लेके 770 ये लेवल तक चल सकता है। अगर समझो 678 को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर ये स्टॉक 655 650 ये लेवल तक भी चल सकता है। तो दो लेवल आपके लिए क्लियर है, ऊपर में 707 ये लेवल निकलता है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कैसे होता है कि हम लोग होप्स में बैठे रहते हैं कि लास्ट टाइम भी यूएस इकोनॉमी ऐसी होगी वैसी होगी, उस समय पे लोग मंदा खेल गए थे और अचानक से मार्केट में एक तेजी देखने को मिली। तो वैसा कुछ ना हो जाए तो 707 रुपए के ऊपर एक बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। जी, इस बीच मोटो जोशी जी की एक और टिप्पणी है सर, नितलेश जी इतने ज़्यादा बेरिश क्यों लग रहे हैं? तो वो जानना चाह रहे हैं कि नितलेश जी आप इतने बेरिश क्यों हैं बाजार को लेकर के, जो मोट हो सके। बेरिश जी। मैं बेरिश बाजार के ऊपर नहीं हूँ। मैंने मेरा व्यू क्लियर किया है कि 678 इस लेवल के नीचे अगर बाजार जाता है तो यहाँ से एक मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि कभी कभार कैसे होता है कि जो सामने वाला बंदा हमें पूछ रहा है तो जेन्युइनली जो चार्ट के ऊपर जो नजरिया दिख रहा है वही बताना मेरा काम है। जी अगर मैं बिल्कुल। इनको होल्ड करने की राय दूंगा, अगर स्टॉक 650 तक आ जाएगा फिर यही लोग बोलेंगे कि यार 25 रुपए तो एटलीस्ट में कवर कर लेता। तो ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। और मैंने हमेशा एक चीज कहा है कि बाजार शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड मोमेंटम दिख सकता है लेकिन लॉन्गर टर्म में हमारा मार्केट काफी तेज है, यहाँ पे आप नीचे बाइंग करके भी चल सकते हैं। तो बाजार में तेजी रहेगी लंबी अवधि में सर? अभी के जो स्थिति है, बहुत सारे लोगों को फंडामेंटली भी थोड़ा सा महंगे लग रहे हैं बाजार, विदेशी निवेशक लगातार निकल ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये तो घरेलू लोग निवेशक जो हमारे हैं एसआईपी वाले, उन्होंने बाजार को थामे रखा हुआ है। इस बीच सबादुद्दीन हकीम साहब का प्रश्न है और हकीम साहब जानना ये चाह रहे हैं, अच्छा ये जोशी जी ये कह रहे हैं स्टॉक के लिए बेरिश नहीं है सर, ओवरऑल आप बेरिश हैं, शेयर की बात नहीं कर रहे हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि रेजोनेंस स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर इनका प्रश्न है सर, और ये 154 की खरीद इन्होंने की हुई है। आप एक बार अगर स्पेलिंग आपको आप कहें तो स्पेलिंग बता दें। RESONANCE रेजोनेंस स्पेशलिटी केमिकल के शेयर हैं, 154 की इनकी खरीद है और अभी ये 1 से 2 साल रुक सकते हैं, लेकिन नुकसान इनको ठीक ठाक हो रहा है क्योंकि ये शेयर अब 90 पे आ गया है और 154 से होल्ड कर रहे हैं। तो मतलब करीब 60-65 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। आज 2% के आसपास की गिरावट है।
मजबूती है, लेकिन पिछले 6 महीने में अंडर परफॉर्म किया है। पिछले 1 साल की बात करें तो वहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। 34% का नेगेटिव रिटर्न, ये चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। मुझे नहीं पता हकीम साहब इतने दिन तक आप क्यों रुके रहे हैं यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए सर? लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं और अभी और होल्ड करना चाह रहे हैं 1 से 2 साल तक। स्टॉक में स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश है यहाँ पे। अगर हम लोग देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास चल रहा है, ऊपर में अगर बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन भी बन रहा है तो नीचे में एक स्टॉप लॉस में जरूर मेंटेन करना चाहूंगा 84 रुपीज का। अगर ये स्टॉक यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है 103, ओके, जो आप होल्ड करना चाहते हो तो वहां पे आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। 103 एक इंपॉर्टेंट लेवल लेगा, इसके ऊपर बाजार अगर चलता है तो आप 2 साल के लिए पोजीशंस को आप चाहिए तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में आपको रिव्यू करना पड़ेगा। 140 150 ये जो लेवल है मार्केट में वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर हम लोग वीकली चार्ट को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वीकली में भी एक सेम फॉर्मेशन बन रहा है, क्योंकि नीचे जो लास्ट वाला सपोर्ट बन के आएगा वो 63 रुपीज का है, वो काफी लंबा सपोर्ट है। तो 84 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। 103 रुपए के ऊपर एक स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, अब हम जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, और नितलेश जी चूँकि इधर पिछले हफ्ते थे नहीं, तो नितलेश जी को ही बता देते हैं कि सर अब हम लोग इंस्टाग्राम पे भी लाइव आ रहे हैं। अब तक यूट्यूब, फेसबुक और मनी9 के ऐप पर हम लोग लाइव होते थे, तो अब से हम इंस्टा पे भी हम लगातार लाइव इस कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं। बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं और हम तमाम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि आप भी वहाँ पर जाएं, अपना अनुभव हमें बताएं। एक हमारे पास सवाल आया हुआ है जो कि इंस्टा पे हमें इंडियन पीडी के नाम से इन्होंने अपना आईडी बनाई हुई है। टाटा एलेक्सी के ऊपर इनका प्रश्न है। 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 6657 रुपये के भाव पर। अब इन्होंने नज़रिया हमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इनके शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। और आज शेयर में अच्छा मोमेंटम इसलिए है क्योंकि कंपनी के नतीजे आए हैं, कंपनी का मुनाफा 6% के आसपास बढ़ा है, लेकिन फिर भी मॉर्गन स्टैनले की तरफ से एक नोट ऑफ कॉशन जो है वो इशू किया गया है। लेकिन शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है, आज अच्छे नतीजे हैं। 8125 ये मौजूदा स्तर अब देखने को मिल रहा है। करीब 293 रुपये की तेज़ी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है और इनकी खरीद का भाव है 6657। तो अच्छे मुनाफे में है। नज़रिया हमें नहीं पता है, इसलिए नज़रिए के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम मान के चलें कि 2-4-6 महीने का नज़रिया है तो आपकी क्या सलाह रहेगी? इस शेयर में भी पिछले 1 महीने में अच्छा मोमेंटम रहा है, 11-11.5% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। लंबी अवधि का नज़रिया अभी हमें बताया गया कि 5 साल का इनका नज़रिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखो यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करो 7,950 रुपए का। 7,950 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट की मार्केट तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो जो एक गैप पेंडिंग है, और एग्जैक्टली जो गैप है वो 0.5 एरिया के आसपास आता है, और जनरली यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि 0.5 प्लस गैप वहां से मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आपके लिए 7,950 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि राउंड नंबर का भी फिर ब्रेक डाउन आएगा। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर है तो बिना सोचे समझे आप पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा है 8,300 के आसपास, तो वो अगर निकाल देता है फिर हम लोग 8,800 9,000 ये लेवल की क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन 7,950 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाएगा तो एक बार के लिए हल्की कर लेना, फिर अगर 8,150 के ऊपर निकलता है तो फिर 200 पॉइंट का रिस्क लेके आप चल सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में भी सेम स्ट्रक्चर बन रहा था, सब 8,000 के ऊपर बुलिश हो रहे थे और एग्जैक्टली 8,000 का राउंड नंबर के साथ आपको प्ले किया, और अभी स्टॉक चल रहा है 7,400 के आसपास। तो थोड़ा सा आपको वहां पे सतर्क रहना चाहिए। ठीक। एक अशप्रीत वशिष्ठ जी का प्रश्न है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। इनका सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का निवेश है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन जो लोग ट्रेडर हैं तो क्या हमें जो है स्विंग ट्रेड्स जो है करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स जो हैं वो स्टॉप लॉस हिट कर रही हैं, आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि आप टेक्निकली बाज़ार को देखते हैं सर, समझते हैं, तो क्या ऐसे माहौल में जब हम देख, इनका कहना है कि हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, बार बार स्टॉप लॉस उठ जा रहा है, और जब बाजार गिर रहा है तो बहुत तेज़ी से गिर रहा है, फिर 2 दिन में रिकवर भी हो जा रहा है, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्या स्विंग ट्रेड लेना सही रहेगा? जी डेफिनेटली यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड लेके चल सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बाजार बार बार आपका स्टॉप लॉसेस हिट कर रहा है, और जहां पे आप स्टॉप लॉसेस प्लेस कर रहे हो तो थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट आप कर सकते हो कि जो एरिया आपका स्टॉप लॉस का एरिया है वहां पे आप अपनी क्वांटिटी को क्या कर लेना, बाय करना है, और वहां से नीचे आप स्टॉप लॉस प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉसेस मार्केट में हिट होने ही वाले हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर
तो समझ में आता है कि एग्जैक्टली लोग कहाँ पे बुलिश होने वाले, कहाँ पे बेरिश होने वाले हैं। जब सब लोग यहाँ पे बुलिश होंगे तो मार्केट कभी भी मार्केट बुलिशनेस नहीं दिखाएगा। तो आपको थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करो कि अगर समझो मुझे कोई स्टॉक 750 के आसपास लेना है और मेरा स्टॉप लॉस 720 के आसपास चल रहा है, तो मैं 725 730 ये लेवल से क्या करना चालू करूंगा, बाइंग करना चालू करूंगा। भले ही मेरा मोमेंटम मेरे हाथ से निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा मैं नीचे लूंगा जिससे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े से कम होंगे। एग्जैक्टली फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिसको कहते हैं हम लोग एडजस्टमेंट, तो इस एडजस्टमेंट के साथ आप चल सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग का आप प्रेफर कर सकते जी। मोहम्मद यूसुफ साहब की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर एसएमई के आईपीओ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है आपके वाकया आईपीओ एपिसोड में। सर ये बात गलत है कि एसएमई के आईपीओ पे डिस्कशन नहीं होता, बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है। हाँ, कई बार मेन बोर्ड आईपीओ इतने ज़्यादा होते हैं या मैनेजमेंट हमारे साथ होती है तो समय की कमी की वजह से एक आध दिन हम ड्रॉप कर देते हैं। जैसे आज हो सकता है कि हम एसएमई आईपीओ पे चर्चा ना कर पाएँ क्योंकि हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद रहेगी, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप कल देखिएगा, जुड़िएगा, एसएमई आईपीओ में बहुत डिटेल में चर्चा होती है और हम एसएमई आईपीओ पे जो भी सवाल भी आते हैं आपके, उसको हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में ज़रूर तवज्जो दी जाए। इस बीच मुनीन सिंह का प्रश्न ले लेते हैं, कह रहे हैं विपुल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सर धन्यवाद सर, ये मतलब जिंदाबाद आप लोग हैं। बाकी आपका सवाल क्या है? डोलत एल्गोटेक के ऊपर। सर डोलत एल्गोटेक के ऊपर इनका सवाल है और ये इन्होंने 753 शेयर लिए हुए हैं 59 रुपये के भाव पर। 2-3 महीने के लिए रखना है, बताएं प्रभु। अरे सर आपका सवाल ले लेते हैं पहले तो। 259 के भाव पर इन्होंने 753 शेयर रखे हैं। सर आपको शेयर मिला क्या? अभी 58 रुपये के आसपास चल रहा है। आज 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 59 की इनकी खरीद हैं। है, एक बात 57-58। डोलत एल्गोटेक DOLAT। जी मिलिए सर। जी, डोलत तो अभी एल्गोटेक देखिए यहाँ 4% टूटा हुआ है सर आज। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक बेस फॉर्मेशन है 52 से लेके 49, एक यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन का एरिया है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है बाजार तब तक आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा वीकनेस ही हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आप बड़ी लॉस में नहीं हो तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर लेना, नीचे अगर मिलता है तो आपको रखना ही होगा तो आप इसमें रख सकते हैं। इसमें बाजार में तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये काउंटर 62 63 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होगा, तभी इसमें बाजार में एक तेजी देखने को मिलेगी आप। ठीक। अमित कनौजिया जी का सवाल ले लेते हैं जियो फाइनेंस के ऊपर। जियो फाइनेंस में सर बहुत सवाल आते हैं आजकल और दो कारण हैं इसके। एक तो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, दूसरा बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में रिलायंस है तो उनके पास उनको भी मिल चुका है जियो फाइनेंस। तो लोग काफ़ी इसको लेकर के असमंजस की स्थिति में हैं कि कहाँ एग्जिट होना चाहिए, कहाँ एंट्री लेनी चाहिए। अब इन्होंने 218 के भाव पर लिए हुए हैं 500 शेयर। 6 महीने का इनका नज़रिया है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। सर फंडामेंटली आपको बताएं कि जो हम क्योंकि इस पर सवाल ज़्यादा आते हैं इसलिए हम आपको फंडामेंटल और टेक्निकल नज़रिया दोनों बता देते हैं। जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट आते हैं उनका ये मानना है कि अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है काफ़ी तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, छोटी अवधि में अभी जो नतीजे आए हैं वो उसमें क्लैरिटी लोगों को मिली नहीं उस तरीके की। तो यहाँ अभी हो सकता है कि एक रेंज में ही शेयर जो है कामकाज करता हुआ दिखाई दे। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर फंडामेंटली लोग बुलिश हैं। बाकी तकनीकी रूप से हम नितलेश जी से पूछ लेते हैं। नितलेश सर आपकी राय क्या होगी? चार्ट्स पे कैसा दिखाई दे रहा है आपको? देखो वो चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा बेरिश ही लग रहा है, लेकिन मैंने इस स्टॉक को अभी तक ज्यादा व्यू वगैरह में चार्ट्स नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ओवर बुलिश है तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि एक बार के लिए स्टॉक 160 165 ये लेवल के आसपास आए और सब में डर बैठे कि ये स्टॉक क्रैश होने वाला है। तो धीरे धीरे करके 160 से लेके 140 ये लेवल में मैं लेने की कोशिश करूंगा। और अभी एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर अगर हम लोग इनको व्यू देना है तो 225 जब तक एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट ना करे तब तक मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में एक मोमेंटम आएगा। तो स्टॉप लॉस आप बनाए जरूर रखें, 212 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 225 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 245 से लेके 250 ये लेवल तक भी स्टॉक ये चल सकता है। लेकिन मैं एज अ मुझे पर्सनल पूछोगे तो मैं थोड़ा सा नीचे लूंगा, क्योंकि उस समय पे सबके इसमें डर का माहौल होगा। लास्ट टाइम में भी मैंने कहा था कि जोमेटो के बारे में, जोमेटो भी वैसे ही चल रहा था, सब लोग उसका मीम बना रहे थे, टोमेटो का भाव के साथ ये चल रहा है वो चल रहा है। वहां से स्टॉक का री रेटिंग देखो। साथ साथ अगर हम लोग एक दो स्टॉक का और बात करेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, तो वैसे काउंटर्स थोड़ा सा आपको अगर इस सिचुएशन में मिलता है 140 160 तो वहां पे आप ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए स्टॉप लॉस 212 रुपए का। जी चलिए, अब जरा चलते हैं ईटानगर। और ईटानगर से पीसी प्रधान जी ने प्रश्न भेजा है हमें यूट्यूब के माध्यम से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रधान साहब, कैसे हैं आप?
कह रहे हैं मेरे पास जुपिटर वैगन के 305 शेयर हैं, एवरेज प्राइस इन्होंने 330 पे लिया हुआ है, 2 से 3 महीने का नज़रिया इनका है, जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। ये शेयर भी बड़ा अच्छा चला सर, लेकिन अब पिछले करीब 1 महीने से एक तरीके से कंसोलिडेशन के मूड में यहाँ पर बहुत सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। लेकिन जब चला था तो क्या मूव यहाँ पर देखने को मिला था, 110-120 से चलते हुए सीधे 400 रुपये के लेवल इसने दिखाए थे। अभी क्या करना चाहिए सर? अब इनके पास 330 का है, अभी 305 308 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, ज़्यादा 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? होल्ड करना चाहिए या फिर कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे आप? आपकी राय क्या होगी? 293 से लेके 290 एरिया है जहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो वहां पे एक बार के लिए आप देख सकते हो। लेकिन इसके नीचे जाता है 290 के नीचे, तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के कर लेना। इस स्टॉक में ब्रेकआउट तभी देखने को मिलेगा जब ये काउंटर फिर से 335, मतलब आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर 5 रुपए अगर ये सस्टेन होता है तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर हम लोग देखेंगे मार्च से लेके 80 रुपए वाला स्टॉक 400 रुपए के आसपास चला गया था, मतलब स्टॉक 5x हुआ है। तो करेक्शन आना उसमें लाजमी है, और करेक्शन 50% का भी हो सकता है, 30% का भी हो सकता है। तो आपको एक बार के लिए आपका स्टॉप लॉस जरूर मालूम होना चाहिए, 290 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 335, यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तो एक बार के लिए आप पोजिशन को होल्ड कर सकते हो। जी, इस बीच मोहम्मद यूसुफ साहब कह रहे हैं सर मैं आपका कार्यक्रम जो है वो सऊदी अरबिया से देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम, और आपका कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। इस बीच जो है अगले दर्शक का जिनका प्रश्न आया है वो है अभिषेक दास जी, कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में एंट्री कब करनी चाहिए? बजाज फाइनेंस में सर एक जो है हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर मोमेंटम बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। बजाज फाइनेंस सर कैसे देख रहे हैं आप? इसमें आज खबर भी थी इसमें बजाज फाइनेंस को लेकर के, उस पर भी अभी हम आपको थोड़ी देर में अपडेट देते हैं। लेकिन चार्ट्स पे कैसा लग रहा है सर बजाज फाइनेंस? देखो, चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा बेरिश ही लग रहा है मुझे, और मेरे हिसाब से एक बार के लिए स्टॉक 6,800 और 6,500 ये लेवल देखने। जी निखिल जी सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है फ्रीज हो गया है फ्रेम, तो जब तक उनका फ्रेम वापस नहीं आता तब तक आपको खबर बता देते हैं क्या है बजाज फाइनेंस पे खबर। तो बजाज फाइनेंस पे खबर ये है कि कंपनी जो है अपना QIP जो है लॉन्च कर रही है, और ये रकम जुटाने के लिए 7,533 के भाव पर जो है ये फ्लोर प्राइस होगा जो QIP लॉन्च किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। और ये बताया गया है कि QIP में जो फ्लोर प्राइस रखा गया है उसमें 5% का डिस्काउंट दिया गया है। और जब भी QIP वगैरह आते हैं तो हम देखते हैं कि शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिलता ही है, और वही स्थिति आज इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। थोड़ा दबाव कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस खबर के चलते यहाँ पर बजाज फाइनेंस के शेयर में देखने को मिल रहा है 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर यहाँ पर QIP की खबर है, सर आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं? आज इसके चलते दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए, चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक में ब्रेकआउट का फेल्यूर आ चुका है, और मेरे हिसाब से एक बार के लिए स्टॉक 6,800 और 6,500 ये लेवल्स दिखा सकता है। तो वहां पे एक बार के लिए रिव्यू करेंगे कि स्टॉक को लेना है या फिर नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभार डैमेज बड़ा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। लोअर लेवल के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे छोटा स्टॉप लॉस अगर कहाँ पे प्लान होता है तो वहां पे एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस, और मेरा दूसरा एक व्यू है बजाज फिनसर्व की तरफ। तो बजाज फिनसर्व में अगर हम लोग प्लान करेंगे तो स्टॉक अभी भी ओके ओके चल रहा है। इसमें अगर काउंटर में एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है जी 1600 के ऊपर, तो बजाज फाइनेंस को अवॉइड करके आप बजाज फिनसर्व की तरफ चल सकते हैं। फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 1,560 रुपए के आसपास का। तो ये रणनीति आपके लिए रहेगी सर, इस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। इस बीच अगले दर्शक जो है वीणा जी हैं, वीणा जी कह रही हैं टाटा एलेक्सी को लेकर के इनका भी सवाल है। 7,500 पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी 8,170 चालू है, बेचें या होल्ड करें? टाटा एलेक्सी पे अभी हम थोड़ी देर पहले ही टिप्पणी की है नीतीश जी ने। सर एक बार आप अगर आप रिपीट कर दें अपनी टिप्पणी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए, वीणा जी के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक चीज लेना चाहूंगा, 7,950 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो एक बार के लिए आपको पोजीशंस क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। 7,300 ये लेवल को अगर मार्केट निकाल देता है तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। जी चलिए एक शेयर और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। संगीता जी का प्रश्न आया है
और संगीता जी कह रही हैं कि जो लोग चापलूसी करते हैं उनका सवाल आप ले रहे हैं, मैं अपने सवाल का वेट कर रही हूँ, अभी तक मेरा सवाल नहीं लिया गया है। मैम ऐसी बात नहीं है, सभी के सवाल लिए जा रहे हैं, लेकिन हाँ समय कम रहता है, हो सकता है आपका सवाल मिस हो गया, बहुत सारे लोगों का मिस हुआ है, कोई बात नहीं। बीडीएल के ऊपर इनका प्रश्न था शायद। बीडीएल के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1100 1114 रुपये पे ले रखे हैं, अभी रखें या बेच दें ये जानना चाह रही हैं ये। कोचिन शिपयार्ड पर भी सवाल है, लेकिन अब थोड़ी सी समय की कमी है, तो अभी पहले भारत डायनामिक्स डिस्कस कर लेते हैं। 1052 अभी मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। डिफेंस शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली सर, लेकिन अब थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। इन्होंने थोड़े से ऊपर के भाव पर लिए हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए भारत डायनामिक्स को लेकर के, क्या देखिए रणनीति? स्टॉक में 1070 से लेके 1100 इस रेंज में कंसोलिडेशन करके अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेगा, फिर ये स्टॉक 1180 से लेके 1200 ये लेवल तक चल सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो 23 अक्टूबर लोअर लेवल से स्टॉक ने ऑलरेडी 15% का मोमेंटम दे दिया है, तो स्टॉक यहाँ पे पॉज करके अगर ब्रेकआउट देता है तो भी इसमें मोमेंटम आएगा। लेकिन आपको अगर बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, छोटी क्वांटिटी है, तो एक बार के लिए 1070 1080 यहाँ पे प्लानिंग करे एग्जिट करने का, या फिर नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1020 रुपए के आसपास।